अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यूज़। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसे सिंप्लीफाई करके हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। वी हैव गिवन एक्स प्लस आयोटा वाई +2 -3 iota is equals to iota into 5 minus iota into 3 plus 4 iota। अगर हम देखें तो इसमें जो राइट हैंड साइड है, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो फर्स्टली वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स और वी कैन मल्टीप्लाई आयोटा विद दिस टर्म फर्स्ट। अब पहले मैंने मल्टीप्लाई किया है आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा के साथ। आफ्टर मल्टीप्लाइंग आई हैव 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह जब मैं -1 रिप्लेस करूँगी तो इट विल बिकम +1। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट लेनी है। 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करूँगी 4 प्लस आयोटा से, +1 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। 5 3 15 आयोटा प्लस 5 4 20 आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली 3 प्लस 4 आयोटा। अब यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर एडिंग विद सिमिलर वैल्यूज़। और इसके अलावा जो इधर 2 प्लस -3 आयोटा था, इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। आयोटा की टर्म को आयोटा वाली टर्म में ऐड करने के बाद और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करने के बाद आई हैव 22 आयोटा माइनस 19। सो आई हैव नाउ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 22 आयोटा माइनस 19। क्योंकि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ रियल विद रियल एंड इमेजिनरी टर्म विद इमेजिनरी। तो यहाँ से x विल बी इक्वल टू -19 एंड y विल बी इक्वल टू 22। इन द सेकेंड क्वेश्चन अगेन आई हैव टू फाइंड x एंड y। और अगेन मुझे एक इक्वेशन गिवन है जिसे सिंप्लीफाई करने के बाद सेम मैं कंपेयर करूँगी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को। अब इसमें क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज़ माइनस आयोटा 3/5। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव ऑल्सो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उन्हें भी मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स विद 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा वाई विद 1 माइनस आयोटा। ये आयोटा स्क्वायर माइनस के साथ प्लस में चेंज हो जाएगा। और दूसरा राइट हैंड साइड पे भी माइनस आयोटा 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और 25 आयोटा के साथ। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि मेरे पास दो टर्म रियल हैं और दो इमेजिनरी हैं तो मैं इमेजिनरी को सेपरेट कर लूँगी विथ टेकिंग आयोटा एज कॉमन और x प्लस वाई को एज अ रियल मैं सेपरेट कर लूँगी। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव x प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा और राइट हैंड साइड में मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद है -3 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। Now I will compare these two values, real with real and imaginary with imaginary. So I will get two equations, linear equations, x plus y equal to 15 and y minus x is equal to -3. अब हमारे पास जब दो वेरिएबल में इक्वेशन होती है लीनियर तो इसे सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम इसको बाई सब्सटीट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, बाई एलिमिनेशन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस टाइम यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, जिससे वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास ये y और ये y 2y के इक्वल और 15 माइनस 3 is 12। 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 6। नाउ आई विल यूज़ दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 तो मुझे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी और हमें x और y ही फाइंड करने थे। In the third part again, I have x over 2 plus iota plus y over 3 minus iota equal to 4 plus 5 iota। अब यहाँ पे क्योंकि ये डिवीजन की फॉर्म में है तो डिवीजन की फॉर्म में पहले मैं एलसीएम लूँगी। एलसीएम लेने 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा विल बी एलसीएम और यहाँ से 3 माइनस आयोटा x से मल्टीप्लाई होगा और 2 प्लस आयोटा y से। इसके बाद मैं जो डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगी और यहाँ पर x3 और आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y2 और प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड आई विल मल्टीप्लाई फर्स्ट 2 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आई विल गेट
4 प्लस 5 आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा, और लेफ़्ट हैंड साइड पर क्योंकि मेरे पास अगेन दो टर्म्स ऐसी हैं जो कि रियल है और दो ऐसी हैं जो इमेजिनरी हैं, तो मैं इनको कंबाइन कर लूँगी 3x विथ प्लस 2y एंड माइनस एक्स आयोटा विथ प्लस आयोटा y, इनमें से आयोटा कॉमन आ जाएगा तो आई विल गेट y माइनस एक्स। ऑन द राइट हैंड साइड क्योंकि अभी मेरे पास अभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हमें पहले इनको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वी हैव 3x plus 2y plus y minus x iota equals to 23 plus 39 iota. Now I will compare real with real and imaginary with imaginary again. So 3x plus 2y 23 के इक्वल हो जाएगा और y minus x 39 के। अगेन क्योंकि मेरे पास दो इक्वेशंस हैं तो इनको अगेन मैं सिंप्लीफाई करूँगी। इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर उसके बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसमें मैंने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया है पूरी इक्वेशन को 3 से, तो इट विल बी बिकम्स माइनस 3x 3y प्लस 3y इक्वल्स टू 39 विथ 3 इक्वल टू 117। नाउ आई विल ऐड दिस विद इक्वेशन नंबर 1, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएंगे और y में ऐड होकर 5y एंड 117 प्लस 23 विल बी इक्वल टू 140। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट y इज इक्वल्स टू 28। अब इस y की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें 1 और 2 में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 11। नंबर 2 में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 एंड z2 और हमें अगेन x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और अगेन वी हैव z1 माइनस z2 इक्वल्स टू माइनस 27 प्लस 15 आयोटा। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसमें हम z1 और z2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास minus 13 plus 24 iota is the value of z1 minus and then x plus y iota is the value of z2. On the right hand side I have minus 27 plus 15 iota. हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो माइनस x और y के साथ करेंगे तो माइनस y आयोटा आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड मैं इस माइनस के साथ इस टर्म को दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी और माइनस 27 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस 27 में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस 15 आयोटा माइनस 15 आयोटा में। नाउ आई विल ऐड रियल विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी एंड आई हैव 14 प्लस 9 आयोटा इक्वल टू x प्लस y आयोटा। आफ्टर कंपेयरिंग अगेन रियल विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी आई विल गेट x एज 14 एंड y विद इक्वल्स टू 19। In question number 3, again I have to find x and y and I have x plus iota y whole square is equals to 25 plus 60 iota। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं इस पे सिंप्लीफिकेशन मेथड भी अप्लाई कर सकती हूँ और इसके अलावा स्क्वायर रूट मेथड भी अप्लाई हो सकता है। मैं पार्ट 1 में इसको सॉल्व करूँगी सिंप्लीफिकेशन मेथड से और पार्ट 2 को मैं सॉल्व करूँगी स्क्वायर रूट मेथड से। इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, तो इसका पहले होल स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ आफ्टर टेकिंग स्क्वायर ये आयोटा स्क्वायर इस पॉजिटिव साइन की वजह से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो आई विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज रियल टर्म एंड प्लस 2xy आयोटा एज इमेजिनरी टर्म। I will compare again real with real and imaginary with imaginary. I will have x square minus y square is equals to 25 and 2xy is equals to 60. यहाँ से ये 2 डिनोमिनेटर में 60 के नीचे आ जाएगा और it will be become xy is equals to 30. Again I will take x, so I will take y on the right hand side. यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 30 के नीचे डिवाइड होगा. Now I will take equation 1, equation 2 and equation 3. I will put the value of x from equation number 3 in equation number 1. तो यहाँ पे क्योंकि x स्क्वायर है तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 30 ओवर y होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा। अब क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो हमें पहले स्क्वायर लेना है, 30 स्क्वायर विल बी 900 एंड y स्क्वायर। मैं यहाँ से y स्क्वायर को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 900 माइनस ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाई 4 एंड इस डिनोमिनेटर के वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इट विल बी 25 वाई स्क्वायर। अब क्योंकि इसकी पावर 4 में आ रही है इक्वेशन फॉर्म में तो हम इसको लेट करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, सो वाई 4 विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर। आफ्टर पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन I will have the quadratic equation t square plus 25t minus 900 equal to 0.
after using mid-term break, 45 into 20, that is equals to 900, and 45 minus 20 is plus 25. So after solving it, I will get the value of t is equal to 20 and t is equals to minus 45. Now t की जगह पे रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि हमने लेट किया था t एज वाई स्क्वेयर, तो हम दोनों केसेस में t की जगह पर वाई स्क्वेयर पुट करेंगे. नाउ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 20. हम y की वैल्यू के लिए स्क्वेयर रूट लेंगे. इट विल प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 20, और प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 20 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 स्क्वेयर रूट अंडर रूट 5. राइट हैंड सेकेंड वैल्यू जो थी हमारे पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 45 थी, इसका भी स्क्वेयर रूट लेंगे. क्योंकि नेगेटिव टर्म का स्क्वेयर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये सोल्यूशन हम कंसीडर नहीं करेंगे. हम जो हमारे पास y की वैल्यू आई है प्लस माइनस 2 स्क्वेयर रूट 5, इसको x की वैल्यू के लिए पुट करेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 3 ली थी. इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो 30 ओवर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5. हम 2 को 30 से कैंसिल करेंगे तो इट विल बी 15 ओवर स्क्वेयर रूट 5. आई कैन राइट स्क्वेयर 15, आई विल मल्टीप्लाई विद स्क्वेयर रूट 5 ओवर स्क्वेयर रूट 5, ताकि डिनोमिनेटर में से स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाए. तो ये स्क्वेयर रूट 5 और स्क्वेयर रूट 5 मिलके 5, एंड देन आई विल कैंसिल 5 विद 15. सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज प्लस माइनस 3 स्क्वेयर रूट 5. इन द सेकेंड पार्ट, क्योंकि मुझे स्क्वेयर रूट मेथड यूज़ करना है, तो स्क्वेयर रूट मेथड के लिए पहले मैं कंसीडर कर लेती हूँ z एज 64 प्लस 48 आयोटा. अब क्योंकि मुझे स्क्वेयर रूट z कैलकुलेट करना है, स्क्वेयर रूट z का फार्मूला मैंने नीचे लिखा है, जो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ. अब यहाँ पे मैं इस 64 प्लस 48 आयोटा को एक नए वेरिएबल्स के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में कंसीडर करूँगी, दैट इज़ x प्राइम प्लस आयोटा y प्राइम. नाउ आई विल फाइंड द मॉडुलस वैल्यू ऑफ z, दैट इज स्क्वेयर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर. a is 64 and b is 48, so I will get as square root modulus value of z as 80. Now क्योंकि मुझे स्क्वेयर रूट z फाइंड करना है, और स्क्वेयर रूट z यहाँ पर x प्लस आयोटा y होल स्क्वेयर के इक्वल है, और इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट मॉडुलस वैल्यू ऑफ z प्लस यहाँ पे जो वेरिएबल हमने न्यू इंट्रोड्यूस करवाया है वो आ जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ पर आयोटा और y का y प्राइम ओवर मॉडुलस ऑफ y प्राइम. यहाँ पर ये y प्राइम और यहाँ पर मॉडुलस ऑफ y प्राइम है. मॉडुलस ऑफ y प्राइम मीन्स कि अगर y की जो कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव भी है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी. नाउ स्क्वेयर रूट मॉडुलस ऑफ z माइनस, एक दफ़ा ये सेम टर्म प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x प्राइम y प्राइम मॉडुलस ऑफ y प्राइम एंड मॉडुलस ऑफ z, आई विल गेट दिस. इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 72 प्लस आयोटा स्क्वेयर रूट 8. आई विल गेट प्लस माइनस अंडर रूट 72 प्लस आयोटा स्क्वेयर रूट 8. अब यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास x प्लस आयोटा y बच गया था, सो आफ्टर कंपेयरिंग रियल विद रियल आई विल गेट x एज प्लस माइनस 6 स्क्वेयर रूट 2 एंड y एज प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2. पार्ट नंबर 3 में भी हमने कैलकुलेट करना है x और y को, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि मेरे पास गिवन इक्वेशन में क्यूब आ रहा है, तो हम पहले क्यूब ले लेते हैं. क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. यहाँ से ये 3 का क्यूब 27 इंटू आयोटा, इस आयोटा क्यूब को मैं लिख सकती हूँ आयोटा इंटू आयोटा स्क्वेयर. दिस आयोटा स्क्वेयर इज़ -1, तो सो इट विल बी कन्वर्टेड इंटू माइनस. तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहे, ये ऐसे ही रहेंगे. नाउ इस स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर रूट को प्लस के साथ करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग आई विल गेट -2 -5 आयोटा ओवर -26 -18 आयोटा. अब माइनस कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा. नाउ आई हैव आयोटा इन डिनोमिनेटर, सो आई विल रैशनलाइज दिस इक्वेशन. इसको हम रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज करने के लिए इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में फार्मूला क्लोज होगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का. यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 18 के साथ आयोटा है तो यहाँ पर आयोटा भी आएगा. सो आफ्टर टेकिंग स्क्वेयर्स इट विल बी 26 स्क्वेयर इज़ 676 प्लस ये आयोटा स्क्वेयर की वजह से ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और आई विल हैव 324.
ये आयोटा नहीं आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह जब हम माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ 676 प्लस 324 विल बी इक्वल टू 1000, और न्यूमरेटर के फैक्टर भी मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास 142 प्लस 94 आयोटा आएगा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है x प्लस आयोटा y। बाय कंपेयरिंग रियल विद रियल आई विल गेट 142 ओवर 1000 एंड y एज 94 ओवर 1000। जिसे हम कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 71 ओवर 500 एंड y विल बी इक्वल टू 47 ओवर 500। इन क्वेश्चन नंबर 4 आई हैव z1 एज 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 एज 1 माइनस अल्फ़ा, और मुझे इसमें से अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। और मुझे गिवन है कि इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू 7। पहले मैं z1 और z2 की वैल्यू पुट करूँगी। z1 की वैल्यू एंड z2 की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आई विल गेट 2 माइनस 2 अल्फ़ा एज रियल पार्ट एंड प्लस आफ्टर टेकिंग आयोटा एज कॉमन 3 माइनस 3 अल्फ़ा एज इमेजिनरी टर्म। और क्योंकि अब हमें इसका इमेजिनरी लेना है तो इमेजिनरी मीन्स हमें सिर्फ इसमें से जो इमेजिनरी आयोटा वाली टर्म है 3 माइनस 3 अल्फ़ा इसको लेना है, तो ये इमेजिनरी ख़त्म हो जाएगा। हम इस ये इक्वल है 7 के, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू 4 ओवर माइनस 3। इन क्वेश्चन नंबर 5 आई हैव z1 एंड z2 एज x प्लस वाई आयोटा एंड z2 एज a प्लस बी आयोटा। हमें इसमें से चारों अननोन x, y, a और b को कैलकुलेट करना है। और हमें एक और इक्वेशन गिवन है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एंड z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 आयोटा। एक को हम 1 ले लेंगे, एक को हम 2 इक्वेशन का नाम दे देंगे। आफ्टर एडिंग दीज 1 एंड 2 हमारे पास z2 इसमें से एलिमिनेट होकर इक्वेशन रिमेन रह जाएगी 2 टाइम्स z1 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6 इज 16 एंड 4 प्लस 2 इज 6 आयोटा। क्योंकि यहाँ पे z1 इक्वल था x प्लस आयोटा y के, वो पुट करेंगे और दोनों साइड से 2 कॉमन लेंगे, कैंसिल होके हमारे पास x प्लस आयोटा y 8 प्लस 3 आयोटा के इक्वल आएगा। आफ्टर कंपेयरिंग रियल विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी वी विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। नाउ अगेन हम इक्वेशन 1 और 2 को पहले हमने ऐड किया था, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले z2 एलिमिनेट हुआ था, अब z1 एलिमिनेट होगा। z1 कैंसिल होकर एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग रहेगा z2। इट विल बी 2z2 और राइट हैंड साइड पे 4 प्लस 2 आयोटा आएगा। अगेन राइट हैंड साइड से 2 कॉमन लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का 2 डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हमारे पास आ जाएगा z2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। नाउ z2 की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा और हमारे पास कंपैरिजन से आ जाएगा a एज 2 एंड b एज 1। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें शो करना है कि z1 और z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं देन z1 z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो पहले हमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है देन कॉन्जुगेट लेना है। तो हम पहले z1 को लेट कर लेते हैं x प्लस आयोटा y एंड z2 को x प्राइम प्लस आयोटा y प्राइम। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस आयोटा y x प्राइम प्लस आयोटा y प्राइम से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा x इंटू एक्स प्राइम माइनस वाई इंटू वाई प्राइम एज रियल पार्ट। हम क्योंकि रियल पार्ट को अलहदा कर लेंगे और इमेजिनरी टर्म्स को अलहदा कर लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर होल कॉन्जुगेट है तो इस टर्म का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेने से ये आयोटा वाली टर्म नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इसका आंसर ये आएगा। अब राइट हैंड साइड पे क्योंकि हमारे पास पहले हमने z1 का कॉन्जुगेट लेना है फिर z2 का कॉन्जुगेट लेना है, दोनों का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों टर्म्स को z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाने के बाद देन रियल टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे और आयोटा वाली टर्म में से आयोटा कॉमन लेकर सेपरेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड हैं और राइट हैंड साइड हैं वो बराबर आ जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैंने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक्सरसाइज 1.2 से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।